अच्छा देखो, आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 वेस्ट बंगाल का क्यू एंड क्यू वाइट। एक एक करके सन्स बनाएंगे। इसका थ्योरी का वीडियो पहले से अपलोडेड है, तो वहाँ से थ्योरी देख लेना किसका क्या फॉर्मूला होता है। हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 4, ठीक है। चैप्टर का नाम है क्यू क्यू वाइट, ठीक है। WB बोर्ड। इसमें 1 2 तो बनाना है नहीं, ठीक है। 1 2 में फालतू का जो बहस किया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि एक क्यूबॉइड है जिसका लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दे दिया है। उसका बोला है लेट अस राइट द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड विच कैन बी केप्ट इन दैट रूम। जब कोई भी तुमको पूछे कि लॉन्गेस्ट रॉड कितना होगा या लॉन्गेस्ट रॉड का लेंथ कितना होगा, तो उसको कहने का मतलब यही है, लॉन्गेस्ट रॉड का मतलब आप डायगोनल निकाल के बताइए, ठीक है। वो डायगोनल तुमसे पूछ रहा है। देखो, तो लेंथ हमको दे दिया गया है, यहाँ पे लिखते हैं लेंथ, इसे दिख नहीं रहा। लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 मीटर दिया हुआ। ब्रेथ है दैट इज 4 मीटर और हाइट दिया गया है दैट इज 3 मीटर। और हमसे पूछा है लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड। यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड। तो जब कभी भी लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड का कहानी आएगा तो समझ जाना वो लोग हमसे पूछ रहा है डायगोनल का लेंथ, ठीक है। लेंथ ऑफ द डायगोनल पूछ रहा है। यहाँ पे क्या होगा, L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। L का वैल्यू कितना है 5, दैट इज 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होगा 25, 4 का 16 और 3 का हो जाएगा 9। अगर इसको ऐड करो तो 50 आएगा मीटर। बस ऐसे छोड़ के मत आना, टीचर कभी कभी नंबर नहीं देता है, ऐसे क्वाड्रेटिक सर्च के रूप में तोड़ देना। तोड़ने का मतलब है 5 इंटू 5 इंटू 2 दैट इज 2 to 5 है, 1 to 5 बाहर आ जाएगा, 5√2 मीटर होगा इसका आंसर। तो लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट शॉर्ट का आंसर होगा 5√2 मीटर। इसको नोट करें। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोला, क्या पहले बात को समझो। ये क्यूब है, ये क्यूब, ठीक है। अब क्यूब का हर एक सरफेस हमको पता है कि इसमें 6 सरफेस होता है। जितना भी सरफेस है सबका सब स्क्वायर शेप का है, क्योंकि सबका सब इक्वल होता है। इसका एक सरफेस अगर काट के निकाले, एक सरफेस काट के निकाले, ये एक सरफेस होगा, इसका एक सरफेस काट के निकाले, इसका एरिया दे दिया गया है 64। और हमसे पूछा है क्या कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब बताइए। एक सरफेस का एरिया दे दिया है, तो बताओ ये जो एक सरफेस है ये किस तरह से है, ये स्क्वायर शेप में है, तो जो स्क्वायर का एरिया होगा वही एक सरफेस का एरिया होगा, है ना। तो उन लोग क्या दिया है कि एरिया ऑफ वन सरफेस दिया होगा। एरिया ऑफ वन सरफेस कितना दिया है 64। तो मेरे हिसाब से एरिया ऑफ वन सरफेस मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर होगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता था साइड का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 64, ये स्क्वायर है, उधर जाके बनेगा क्या, रूट बनेगा, दैट इज √64। साइड निकल आया मेरे पास 8। और हमसे साइड नहीं पूछा, हमसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इसका फॉर्मूला था साइड का क्यूब, तो साइड का क्यूब इसका मतलब हो जाएगा 8 का क्यूब, आंसर होगा 512, ठीक है। और जब हम ये बात भी बताया गया था, जब कभी हम लोग यूनिट लिखते हैं क्यूब निकालते समय, तो जो यूनिट हम लोग दिया हुआ है, हम लोग तो दिया था स्क्वायर मीटर, यहाँ मीटर आया, तो वॉल्यूम में मीटर का क्यूब होता है। ख्याल रखना बात को, मीटर है तो मीटर का क्यूब, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का क्यूब। जब कभी भी वॉल्यूम निकालेंगे तो यूनिट के ऊपर क्यूब आता है, और एरिया चाहे किसी का भी निकालो तो उसके ऊपर स्क्वायर आता है, चाहे वो टोटल सरफेस एरिया हो चाहे वो कर्व सरफेस एरिया हो। लेकिन अगर डायगोनल निकालने का बारी आएगा तो वहाँ पे कोई स्क्वायर क्यूब नहीं होता। वहाँ पे नॉर्मली जो तुम्हारा फॉर्मूला है, जो तुम्हारा यूनिट दिया हुआ है वही यूनिट लिख देना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा 512। इसको नोट करो, अगले सवाल पे आते हैं। अच्छा 3 हो गया, 4 हो गया, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, तो देखो बोल रहा है क्या, इन आवर बोकुलतला विलेज a canal is cut whose breadth is 2 meter and depth is 8 decimeter. ओके, ब्रेथ दे दिया है, ब्रेथ कितना दिया है, ब्रेथ दिया है 2 मीटर, ठीक है, और डेप्थ दिया हुआ है, डेप्थ मतलब होता है हाइट, याद रहे, डेप्थ मतलब क्या होता है ना कि मान लो कोई गड्ढा है, अब ऊपर से देख रहे हो तो डेप्थ, और गड्ढे में कूद जाओ, अब गड्ढे में जाने के बाद ऊपर देखो तो हाइट, है ना, तो इस तरह हम लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है डेप्थ दैट इज 8 DCM डेप्थ, तो हम ये अच्छा और भी कुछ दिया हुआ है, बोला कि टोटल क्वांटिटी ऑफ सॉइल एक्सट्रैक्टेड 240 क्यूबिक मीटर, अच्छा 240 मीटर क्यूब, ये बात याद रखो, जब भी ऐसा यूनिट दिखे तो इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। अब भाई वॉल्यूम मीटर में है, ये भी मीटर में, इसको मीटर में लेके जाएंगे, तो याद रखना मीटर से जब हम लोग DCM में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, और DCM से जब हम लोग मीटर में जाएंगे डिवाइड करेंगे 10 से, तो इसको 10 से हम लोग डिवाइड करके किसमें लेके गए, मीटर में, ताकि सबका यूनिट क्या हो जाए, एक जैसा हो जाए, ठीक है, हमारा काम था यूनिट एक। वॉल्यूम अगर मान लो DCM में रहता तो सबको DCM में लेके जाते, वॉल्यूम अगर मीटर में है तो इसीलिए सबको मीटर में लेके गए। अब हाइट दिया है, ब्रेथ दिया है, लेंथ नहीं दिया हो, तो लेंथ को हम लोग लेट कर लेते हैं x, लेंथ इक्वल टू x, तो हम लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वॉल्यूम इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू डी इंटू एच, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम का वैल्यू बैठाऊँ 240, लेंथ है x, ब्रेथ है 8/10, हाइट है, नहीं सॉरी, ब्रेथ है 2, हाइट है 8/10, अगर यहाँ काटे तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 2 से काटे तो 15, यहाँ पे होगा 15, यहाँ पे होगा x/10, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इक्वल टू 15 इंटू 10 दैट इज 150 हो गया आंसर। तो यानी लेंथ ऑफ द बोकुलतला विलेज का लेंथ कितना है, 150 मीटर, ठीक है। तो लास्ट में हम लोग एक लाइन स्टेटमेंट लिख सकते हैं, जैसे आप पूछा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कैनल, अच्छा लेंथ ऑफ द कैनल पूछा है, तो लास्ट लाइन में ये लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ द कितना है, 150 मीटर, ठीक है, नोट कर। देख आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। सिक्स वाला क्या बोला, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूब दे दिया है, और तुमसे पूछा गया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। ये बात याद रखो, स्क्वायर क्यूब में जब कभी भी कुछ भी चीज़ दिया हो, चाहे वॉल्यूम दिया हो, टोटल सरफेस एरिया दिया हो, या फिर मान लो कि कर्व सरफेस एरिया दिया हो, तुम्हारा पहला काम है साइड निकाल के लाना, ठीक है, साइड तुम्हारा निकलना चाहिए। अगर साइड नहीं दिया हुआ सबसे पहले हम लोग जो है साइड को ही क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो यहाँ पर साइड तो दिया नहीं है, यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट द साइड बोलो या एज बोलो, बात एक ही है, एज ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या मान लिए, x मान लिए। अब उन्होंने प्रोवाइड हमको क्या किया, डायगोनल प्रोवाइड कर दिया, डायगोनल ऑफ अ क्यूब दे दिया है, ओके, डायगोनल ऑफ क्यूब कितना दिया हुआ है, 4√3 सेंटीमीटर लिख दिए। डायगोनल का फॉर्मूला हमारे हिसाब से होता है √3 इंटू साइड इक्वल टू 4√3, √3 कट गया तो साइड यहाँ से निकल गया, दैट इज 4 सेंटीमीटर। अब हमसे वो लोग पूछा है टोटल सरफेस एरिया, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, फॉर्मूला क्या होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है, तो 6 साइड के बदले 4 बैठाएंगे, 4 का स्क्वायर होगा 16, 16 6 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये होगा एरिया निकाले हैं इसीलिए यूनिट के ऊपर स्क्वायर होगा, ध्यान रखना, यूनिट गलती मत करना, एरिया मतलब यूनिट के ऊपर स्क्वायर, वॉल्यूम मतलब यूनिट के ऊपर क्यूब होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, इससे पहले बनाए थे क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। चलिए सर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 से पहले बोला है द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ द क्यूब 60 सेंटीमीटर। अच्छा सर क्यूब आते हैं सर, ये है हमारा क्यूब,
एक क्यूब है, इसमें जो एज होता है 12 होता है ना सर, एज 12 होता है। हम मान लेते हैं कि क्यूब का एक एज का लेंथ x है, तो 12 का लेंथ कितना होगा 12x हम मान लेते हैं। चलिए सर, लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ क्यूब x मान लेते हैं। एक का लेंथ x है और टोटल एज कितना है 12 है, तो 12 का लेंथ कितना हो जाएगा 12x है ना। यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ 12 एज ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा 12x। हो गया भाई 12x। अब बताओ कि हमारे हिसाब से तो 12x आया, बाय द प्रॉब्लम हमारे हिसाब से आया 12x जोड़ने पर। एक का x 12 का जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12x आएगा। और बुक कितना बोल रही है, कितना है सम ऑफ एज 60 सेंटीमीटर। कंपेयर कर देते हैं। मेरे हिसाब से 1 2 3 4 करके 12 जोड़े कितना है 12x, और वो बता रहा है बुक बता रहा है कि टोटल जोड़ने पर कितना आएगा 60 आएगा। तो कंपेयर कर देते हैं, 12 से काटेंगे तो हो जाएगा 5, तो x इक्वल टू कितना आ गया दैट इज 5 आ गया। यूनिट अलग दिया हुआ है, हाँ सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 5 सेंटीमीटर आ गया। और x मेरा क्या है दैट इज साइड बोलो या एज बोलो बात एक ही है, कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालने बोला है वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब फॉर्मूला क्या हो जाएगा दैट इज साइड का क्यूब मतलब हो जाएगा 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब होता है 125। वॉल्यूम निकाले हैं इसीलिए यूनिट के ऊपर क्यूब होगा दैट इज सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो 125 सेंटीमीटर क्यूब नोट करो। अगले सवाल पे चलते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 का बोल रहा है, 8 बोल रहा है क्या, एक क्यूब का 6 सरफेस का एरिया दे दिया 216। ठीक है, ये मान लो हमारा क्यूब है। ये ठीक है, हम लोग जानते हैं इसमें एज कितना था, अभी ऊपर क्या है 12, और इसमें सरफेस जो होता है वो होता है 6 सरफेस। मान लो सरफेस मतलब ये वाला सामने वाला पार्ट, मान लो ये वाला काट के बाहर निकाले, ये ऐसा ऐसा कितना सरफेस है 6 ठो। और 6 का एरिया दे दिया है 216, मतलब 6 का एरिया, एक एरिया मान लो ऐसे करके जो होगा 6 ठो होगा, 2 ठो 3 ठो 4 ठो 5 ठो 6 ठो होगा। और इन सब के एरिया को अगर ऐड करेंगे तो लोग बोल रहा है कि 216 आएगा। वो लोग ये बोल रहे हैं अगर इसको पार्ट पार्ट में डिवाइड करें तो 6 सरफेस एरिया निकलेगा, और सबका एरिया को अगर ऐड करते हैं तो आएगा 216। तो हमको बताना है कि साइड कितना होगा और उसके बाद बताना हमको वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है भाई, हम एक सरफेस का साइड पहले मान लेते हैं। हम मान लेते हैं लेट द साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब मान लीजिए x। अब ये फॉर्मूला लिखाए थे कि एरिया ऑफ ईच सरफेस का फॉर्मूला था x²। एरिया ऑफ ईच सरफेस एरिया ऑफ ईच सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है साइड का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x²। यूनिट अलग दिया सेंटीमीटर दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ भी सेंटीमीटर लिखिए। यानी एक सरफेस का एरिया मेरे हिसाब से आया x², तो इसका भी x² होगा क्योंकि सबका सब एक ही शेप का होता है, सब x² होगा। तो बताओ 6 सरफेस है तो एरिया ऑफ यहाँ पे लिखेंगे 6 सरफेस, 6 सरफेस से कितना हो जाएगा 6x²। एक का x² है तो 6 का कितना होगा 6x² होगा, है ना। अब बाय द प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आया 6x² और उसके हिसाब से बोल रहा है 216। वो बता रहा है कि सबको जोड़ने पर 216 आएगा, और मेरे हिसाब से सबको जोड़ने पर कितना आ रहा है 6x² आ रहा है। 6 से काटेंगे 18 3 6 36, x² इक्वल टू आ गया 36। स्क्वायर है उधर जगह रूट बनेगा दैट इज 36, मतलब हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास साइड आ चुका है, हम लोगों का साइड कितना मिल गया 6 सेंटीमीटर। अब हमको निकालने बोला वॉल्यूम, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब फॉर्मूला क्या होता है साइड का क्यूब। तो साइड कितना मेरे पास 6 है, तो यहाँ पे होगा 6 का क्यूब।
216 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये है फॉर्मूला हमारा 216। ठीक है, आई होप कि क्लियर होगा ये वाला। इस टाइप का समझ आएगा सर, इसी तरह आप प्रोसीड कीजिए। तो हमारा वॉल्यूम निकल गया 216 सेंटीमीटर क्यूब। नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो 9 क्या बोल रहा है। समझो बात को। 9 बोल रहा है कि दो क्यूब लिया गया है। ठीक है, ये एक क्यूब और फिर यहाँ पे एक क्यूब लिया गया। और दोनों को जोड़ दिया गया। मतलब दोनों आइस को लेना दो आइस को लेना और जोड़ देना। तो हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाते हैं। ये एक आइस और ये एक आइस, दोनों आइस को क्या किए, जोड़ दिए। जब भी कोई दो क्यूब आपस में जुड़ता है तो फिर वो क्यूब नहीं रह जाता है, वो बदल जाता है क्यूबॉइड। याद रखें, दो क्यूब आपस में जुटेगा तो क्यूबॉइड में बदलेगा। अब बात आता है कि कैसे सर। याद रखिए सर, जब भी दो क्यूब को हम लोग जोड़ते हैं, ना उसका ब्रेथ बढ़ता है ना उसका हाइट बढ़ता है। बढ़ता है तो सिर्फ उसका लेंथ बढ़ता है, उसका लंबाई इंक्रीज कर जाएगा तो लेंथ बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, वो क्यूब नहीं रहता है। तो याद रखिएगा सर, दो क्यूब जोड़ने पर वो क्यूब नहीं रहता, वो बदल जाता है किसमें, क्यूबॉइड में। तो वहाँ बोला क्या क्या कि दो क्यूब को जोड़ा गया है और दोनों क्यूब को जोड़ने के बाद ये बन गया है क्यूबॉइड और उसका वॉल्यूम है 432। तो हम मान लेते हैं कि साइड कितना है इसका, x मान लेते हैं। बात को समझिए सर, लेंथ ऑफ ईच क्यूब, लेट द लेंथ ऑफ ईच क्यूब x मान लेते हैं। ठीक है, एक क्यूब का हम साइड मान लिए, साइड मान लिए x, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा। नहीं, एरिया नहीं होगा, वो लोग क्या दिया होगा, वो लोग दिया है वॉल्यूम दे दिया ना। तो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ठीक। अब एक का मान लिए x। ठीक, अब हमको आते हैं सर, यहाँ पे लिखते हैं क्यूबॉइड। यहाँ क्यूबॉइड लेंगे, क्यूबॉइड का चाहिए लेंथ ब्रेथ और हाइट, तीन चीज चाहिए। अब बताइए सर, ये भी x, 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 ये भी x है। अब ये बन गया किसमें, क्यूबॉइड में बदल गया है, क्यूबॉइड में बदल गया। अब बताइए सर, इसका लेंथ कितना है, x और x कितना हो जाएगा, 2x। ब्रेथ कितना है, x, और हाइट भी कितना है इसका, x है। यही बात हम समझाना चाह रहे थे कि दो क्यूब जब आपस में जुटता है तो ब्रेथ और हाइट कभी नहीं बढ़ता, बट लेंथ क्या होता है, डबल हो जाता है। x और x टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो यहाँ क्यूबॉइड हम लिखे हैं, लेंथ कितना हो गया 2x, ब्रेथ हो गया x और हाइट हो गया x। अब उन लोग एक्स्ट्रा डेटा क्या दिया, उन लोग दिया है टोटल सरफेस एरिया नहीं, वॉल्यूम दे दिया है। ठीक है सर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लोग दे दिया है 432। हमारे हिसाब से वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, दैट इज 432। लेंथ मेरे पास कितना है 2x, ब्रेथ है x, हाइट है x, दैट इज 432। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 2x क्यूब इक्वल टू 432। 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 216। तो x क्यूब इक्वल टू 216, x क्यूब इक्वल टू, ये 6 का क्यूब होता है, क्यूब क्यूब कैंसिल, तो x इक्वल टू कितना मिल गया, दैट इज 6। और इसी को हम लोग बोलते हैं होगा सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या निकल गया, दैट इज x निकला। तो लेंथ मेरे पास कितना आ गया, लेंथ हम लोग क्या मारे थे 2x, तो इसका मतलब 2 इंटू 6 कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। के पास x हम लोग 6 निकालेंगे। ब्रेथ कितना आ गया, दैट इज 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ आ गया 6 सेंटीमीटर। और हाइट कितना आ गया, हाइट भी आ गया 6 सेंटीमीटर। हमको निकालने वालों क्या बोला, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। ओके, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब निकालने बोला है। तो बताइए सर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, साइड क्यूब। और हम लोग क्यूब का साइड क्या माने थे, जितने यहाँ माने हुए, लेंथ ऑफ ईच क्यूब कितना माने थे x, यहाँ पे क्या हो जाएगा x का क्यूब। अब x का वैल्यू कितना निकला है 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 का क्यूब 216 सेंटीमीटर, ये होगा ऐसे। ठीक है, हम लोग तो क्यूब का लेंथ को x माने थे ना,
और उसके बाद जो है वो दो क्यूब को जोड़े तो क्यूबॉइड में बदला, तो क्यूबॉइड का लेंथ हो गया डबल, ब्रेथ हो गया एक्स, हाइट हो गया एक्स। अब यहाँ से हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल लिए। जो एक्स का वैल्यू निकला हुआ एक्स असल में है क्या, वो जो है क्यूब का साइड है। तो साइड ऑफ द क्यूब हमको मिल गया एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है 6, 6 का क्यूब हो गया 216। ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, नोट करो। देख क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 में। बोला क्या है क्वेश्चन को समझो। बोला क्या एक क्यूब है, ठीक है, और क्यूब का हर एक साइड डिक्रीज हो जाना 50%। जितना बड़ा साइड है ना उसका 50% डिक्रीज कर दिया, तो जाहिर सी बात है क्यूब हो जाएगा छोटा। क्यूब क्या हो गया, छोटा हो गया। हर एक साइड 50% डिक्रीज किया है, मतलब क्यूब आधा हो गया है। तो हमको बताना ये है कि लेट अस कैलकुलेट द रेशियो ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब एंड चेंज वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। बोला जब स्टार्टिंग में जितना इसका वॉल्यूम था उसका रेशियो, और जब 50% साइड कम हुआ उसका वॉल्यूम का रेशियो, इन दोनों वॉल्यूम का रेशियो, इन दोनों क्यूब के वॉल्यूम का रेशियो निकाल सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में इसका साइड था x, ठीक है, देखो लेट द साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब मान लिए x, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज साइड का क्यूब, मतलब क्या हो जाएगा x का क्यूब। अब यूनिट नहीं दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो UNIT लिखो, लेकिन लिखना है भाई। अगर मीटर सेंटीमीटर एग्जाम में नहीं दिया तो यूनिट क्यूब ही लिखना है, लेकिन लिखना होगा। अगली बात, अब बोला साइड 50% कम हो चुका है साइड, देखिए सर तो यहाँ पे लिखेंगे इफ साइड ऑफ क्यूब decreased by 50%, then the new side is, पहले x था, अब उसमें से 50% ऑफ x घट गया है, 50% ऑफ x, पहले जितना था उसमें से 50% कम हो गया, तो इस तरह से लिखते हैं 50% ऑफ x। अब देखिए सब ध्यान से, x माइनस जिसके पास परसेंटेज होता है उसके नीचे 100 आता है इंटू x हो गया, 51 जा 52 जा, यहाँ पे x माइनस एक्स बाई टू, x मान लो ये 1 है और ये 1/2 है, तो 1 में से हाफ जाएगा, हाफ ही बचता है, तो यहाँ पे बचेगा कितना x/2, ठीक है। यानी साइड पहले x था, 50% जब घट गया तो नया वाला जो क्यूब है उसका साइड कितना है x/2 है उसका, ठीक है। अब बात है इसका वॉल्यूम कितना है, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, यहाँ पे लिखेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, इसका फॉर्मूला भी सेम, साइड का क्यूब। अब साइड कितना मेरे पास, दैट इज x/2 है, यहाँ पे क्या लिखेंगे x/2 का होल क्यूब, यहाँ हो जाएगा x³ और 2 का क्यूब हो जाएगा 8, दैट इज यूनिट क्यूब। ये हो गया। अब पूछा ये है कि वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल और वॉल्यूम ऑफ न्यू दोनों का रेशियो निकालने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, ठीक है। तो ओरिजिनल क्यूब का वॉल्यूम कितना था x³, यहाँ लिख दिए, और न्यू वाले का x³/8, x³ कट गया 1:1/8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया सर, 8 × 1 8 हो जाएगा, तो आंसर विल बी 8:1। और जब कहीं भी रेशियो निकालते हैं तो कोई यूनिट हम लोग नहीं डालते हैं, तो फाइनल आंसर ये रहेगा 8:1। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में क्या किया है, लेंथ ब्रेथ और हाइट का रेशियो दे दिया और वॉल्यूम दे दिया। पहले लिखते हैं जो दिया हुआ, लेंथ इज टू ब्रेथ इज टू हाइट, रेशियो कितना दिया है 3:2:1, ठीक है। जब कभी कोई चीज़ रेशियो में रहे
और उसको अलग करना है तो हम लोग लेट करते हैं x, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लेंथ ब्रेथ और रेशियो दिया हुआ है, अलग अलग करने के लिए कांस्टेंट टर्म लेके चलेंगे। मतलब लेंथ को ले लेंगे 3x, ब्रेथ को ले लेंगे 2x और हाइट को ले लेंगे दैट इज x, ठीक है। अब उन लोग कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा डेटा दिया है, वो लोग वॉल्यूम दे दिया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्वेश्चन नंबर 11 है ना। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है 384 सेंटीमीटर क्यूब। मेरे हिसाब से वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। 384, L लेंथ कितना है 3x, ब्रेथ है 2x, हाइट है x, तो यहाँ हो गया 384। अगर मल्टीप्लाई करने जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 6x क्यूब इक्वल टू 384। 6 से काटेंगे, 6 6 36, 6 4 24, x क्यूब इक्वल टू 64। 64 मतलब 4 का क्यूब, क्यूब क्यूब कैंसिल, x इक्वल टू कितना आ गया 4। बट ये आंसर नहीं है, ये तो x का वैल्यू निकला है, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं लेंथ। लेंथ कितना लेके चले थे 3x, तो x का वैल्यू कितना है 4, 3 इंटू 4 कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना लिए थे 2x, x का वैल्यू कितना निकाले हैं 4, 2 इंटू 4 8 सेंटीमीटर। हाइट था x का वैल्यू है 4, तो हमारा लेंथ ब्रेथ और हाइट निकल गया। लेंथ निकला 12, ब्रेथ निकला 8 और हाइट निकला 4 सेंटीमीटर। हमको लोग बोला निकालने के लिए टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस का एरिया फॉर्मूला होगा 2 इंटू LB BH एंड LH, ठीक है। LB मतलब 12 इंटू 8, 12 इंटू 8 प्लस BH 8 इंटू 4, LH 12 इंटू 4, 12 बैठ जा हो गया 96, 8 4 जा 32, 12 4 जा 48। अब इसको ऐड करने जाए 8 2 10 6 16, 9 3 12 4 16 1 17, 2 6 12, 352 सेंटीमीटर क्यूब। ये निकल गया आंसर, टोटल सरफेस एरिया आ गया 352, ठीक है। अच्छा एरिया है तो यहाँ पे क्यूब नहीं होगा, स्क्वायर होगा। ओके नोट करें। चलो देखो, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद। 11 के बाद हम क्वेश्चन नंबर पहले करवा रहे हैं 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 करवाते हैं। देखो 14 नंबर क्वेश्चन बोला क्या है कि द हाइट ऑफ अ चांदमरी रोड इज टू बी रेज्ड, सो 30 cuboidal holes with equal depth and of equal measure are dug out both sides of the road. Soil road is elevated if the length and breadth of the hole are 14 meter and 8 meter. चलो भाई मिला, लेंथ दिया है 14 मीटर, ब्रेथ दिया है 8 मीटर, ठीक है। लेंथ है 14 और ब्रेथ है 8। और टोटल क्वांटिटी ऑफ सॉइल मतलब देखो 250 नहीं सॉरी 2520 है, 2520 मीटर क्यूब है। तो इसका मतलब एक किसका वैल्यू दे दिया है वॉल्यूम का, और हमको निकालना क्या है हाइट, ठीक है। असल में क्वेश्चन क्या बोला सो सुनो, बोला कि गांव में जो है होल किया गया, अब होल कर रहे जमीन को तो मिट्टी निकलेगा, टोटल जो है 30 तो होल किया गया, नंबर ऑफ होल्स है 30, और उस 30 होल से जो मिट्टी निकला है वो कितना है 2520 मीटर क्यूब है, इतना मिट्टी निकला है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ होल्स कितना है 30 है, ठीक है। पहले निकालते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ वन होल्स, मतलब एक होल से कितना मिट्टी निकला होगा, इंटू 30 करेंगे तो 30 होल का निकल जाएगा मेरा, ठीक है। और हाइट को लेट कर लेते हैं कितना x लेट करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वन होल, तो L इंटू बी इंटू एच, लेंथ कितना है 14, ब्रेथ है 8 इंटू एक्स,
112x, ठीक है। अब निकालेंगे, ये तो एक होल का निकला, अब निकालेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ 30 होल। 112x इंटू 30 हो जाएगा 3630, सॉरी 336 3360x इतना निकला, और यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब, यहाँ भी हो जाएगा मीटर क्यूब। तो मेरे हिसाब से वॉल्यूम इतना निकला बाय द प्रॉब्लम, मेरे हिसाब से निकला 3360 x, और उसके हिसाब से बोला है 2520 x इक्वल टू 2520 बाई 3360। ये कट गया, अब 6 के टेबल में काटे तो 6 5 या 30, 6 या 36, 24 6 या 12, 7 8 जा 7 6 जा 2 4 जा 2 3 जा, आ गया 3/4, डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.75 मीटर। यानी हाइट ऑफ द होल कितना था, यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ द होल आ जाएगा 0.75 मीटर, ये होगा आंसर। हाइट ऑफ द होल 0.75, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोले सुनो। बारह नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि इनर लेंथ ग्रेटर देन हाइट ऑफ अ बॉक्स। अच्छा ठीक है, एक चाय का बॉक्स है, चाय मतलब होता है चाय पत्ती, बना हुआ चाय का बात नहीं करता है। टी बॉक्स, चाय पत्ती रखा हुआ, बाहर का लेंथ ब्रेथ नहीं दिया है, इनर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दिया हुआ है। कितना दिया है भाई, इनर लेंथ रहा तो लिखते हैं इनर लेंथ ऑफ बॉक्स 7.5 DCM। इनर ब्रेथ ऑफ बॉक्स, इनर ब्रेथ दिया हुआ है 5.4 DCM। डेटा में समापित DCM होगा, और इनर हाइट ऑफ बॉक्स इक्वल टू होगा 5.4 DCM, ठीक है। ये अंदर का दिया हुआ, बॉक्स का अंदर का लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है। तो हम सबसे पहले ये निकालते हैं अंदर में बॉक्स के अंदर जगह कितना है, और किसी भी बॉक्स के अंदर जगह निकालने के लिए या किसी का भी जगह निकालने के लिए हम निकालते हैं वॉल्यूम, ठीक है। तो पहले निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स L इंटू बी इंटू एच, 7.5 इंटू 6 इंटू 5.4, ठीक है। पॉइंट हटाए नीचे 10, यहाँ भी पॉइंट हटाए नीचे 10, 5 2 जा 10, यहाँ 15 आएगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 से काटे 26, 2 से 13, तो यहाँ पे आ गया 3 इंटू 6 इंटू 13, ठीक है। 18 इंटू 13, 18 3 जा 54, आ गया 234 DCM, 234 DCM क्यों आया। ये तो आया कि बक्से के अंदर कितना जगह है, 234, ठीक है। ओके, बोला है एक्स्ट्रा डेटा क्या दिया हुआ सुनो। अब मान लो कि एक भरा हुआ बक्सा का वजन 10 किलो है और खाली बक्से का वजन अगर 6 किलो है, तो बक्से में रखा हुआ सामान का वजन कितना होगा, 4 किलो। 10 किलो पूरा भरा हुआ, खाली बक्सा है 6 किलो, तो सामान का वजन कितना है, 4 किलो। 10 में 6 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही कुछ दिया हुआ है। बोला क्या है, वेट ऑफ द बॉक्स फिल्ड विथ टी, ओके। वेट ऑफ बॉक्स फिल्ड विथ टी, वेट ऑफ द बॉक्स फिल्ड विथ दिया हुआ है 52 kg
350 ग्राम, ठीक है। और एम्प्टी बॉक्स का वेट दे दिया है 3.75, वेट ऑफ एम्प्टी बॉक्स कितना दिया हुआ, 3.75 kg है। खाली बक्सा 3 किलो 750 ग्राम का है, और बक्से में जब हम चाय भर देते हैं तो बक्से का वजन हो जा रहा है 52 kg.35। तो हम निकालते हैं वेट ऑफ टी, वेट ऑफ टी। तो बक्सा जब भरा हुआ था तो 52.350 और खाली बक्सा 3.75, ये माइनस करते हैं 52.350 एंड 3.75, 48.60 हाँ, ठीक है। यानी बक्से के अंदर जगह है 234 और बक्से के अंदर चाय कितना है 48 किलो 600 ग्राम है। 600 लिख सकते हैं, 600 लिखो तो अच्छा रहेगा। 48 किलो 600 ग्राम है। तो हमसे पूछा है कि 234 DCM³ में उतना टी है, तो 1 DCM³ में कितना टी बैठा होगा। तो हम लोग निकाल लेते हैं कि वेट ऑफ 1 DCM³ टी, 1 DC 234 में इतना टी बैठा हुआ, तो 1 का निकालना, तो क्या करेंगे 48.600 को डिवाइड कर दें किससे, 234 से, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट हटाते हैं, नीचे 1 पॉइंट के बाद 3 नंबर 3 0 दे देते हैं, 2 0 कट गया, 2 से काटते हैं 486, 2 1 जा 2 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 3 जा 6, ठीक है। 243 और किससे कटेगा 9 2 3 से कटेगा, 3 3 जा 9 3 9 जा 27, 3 8 जा 3 1 जा, अरे यहाँ थोड़ा मिस्टेक था, यहाँ 27 कर ले, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 DCM³ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी सब ठीक है, मल्टीप्लाई मिस्टेक हो गया, 48.600 डिवाइड बाई 243, पॉइंट हटाए नीचे 1 3 0 है, 3 को 0 बता दिए, 2 0 कट गया, 243 से 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो आ गया 2/10 मतलब 0.2 kg आ जाएगा। अब एग्जाम में 0.2 kg लिख के आएंगे तो भी सही होगा। और कभी कभार आंसर अगर तुम मिलाने चाहो तो kg को ग्राम में जाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, तो आ जाएगा आंसर कितना 200 ग्राम। तो ये भी लिखेंगे तो भी सही, ये भी लिखेंगे तो भी सही एग्जाम में। बस एक बार खाली मल्टीप्लाई यहाँ देख लेना, 243 होगा, सही कर लेना। इसको IMP मार्क करके रखें, क्वेश्चन नंबर 12 फाइनल में आया हुआ सम सही है, ठीक है। इसको डिस्कस करनी है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बता रहा है, बोला कि द लेंथ ब्रेथ एंड वेट ऑफ अ ब्रास प्लेट विथ स्क्वायर बेस आर x सेंटीमीटर। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, हाइट दे दिया है x, नहीं हाइट दिया 1 मिलीमीटर, ठीक है। और बोला लेंथ ब्रेथ इक्वल है और दोनों का वैल्यू 1 सेंटीमीटर। इसका भी ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर, इसको भी 1 सेंटीमीटर। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में आएंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे। चलो भाई तीनों को सेंटीमीटर में बदल दिए। अब उन लोग क्या दिया है, बोला है क्या कि टोटल वेट जो है वो है 4725 और 1 क्यूबिक डेसीमीटर का वेट है 8.4 ग्राम, ठीक है भाई। मेंशन करते हैं टोटल वेट ऑफ प्लेट, प्लेट का टोटल वेट है 4725 ग्राम, ठीक है। और वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ प्लेट, 1 सेंटीमीटर क्यूब प्लेट का वजन है 8.4 ग्राम। देखिए सर, जब कभी भी टोटल वेट दे दे और 1 सेंटीमीटर क्यूब का भी वेट दे दे तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट वॉल्यूम निकाल सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा टोटल वेट
बाई वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, वेट ऑफ 1 सीसी का मतलब वही है क्यूबिक सेंटीमीटर। तो टोटल वेट कितना है 4725, 1 सीसी का वेट कितना है 8.4, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट हटाए ऊपर 1 और पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 1 0, तो यहाँ पे ये 3 से तो कट रहा है, 2 हाँ 3 से कटेगा, 3 2 जा 6, 3 8 24, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, ठीक है। अब कटेगा देखें 14, 2 5 10 और 7 के टेबल में कट रहा है, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, तो यहाँ कितना आ गया 225 इंटू 5 बाई 2, 5 5 25, 1125 बाई 2 सेंटीमीटर क्यूब। जब कभी भी टोटल वेट गिवन है और 1 सेंटीमीटर क्यूब का भी वेट गिवन है तो डिवाइड करेंगे, यहाँ से वॉल्यूम निकल जाएगा। बताइए सर, अब आंसर आ गया हम लोग का। हमारा वॉल्यूम कितना मिल गया, वॉल्यूम मिल गया है 1125 बाई 2 सेंटीमीटर क्यूब। हमारे हिसाब से वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, 1125 बाई 2, लेंथ है x, ब्रेथ भी है x, हाइट है 1/10, 1125 बाई 2, 2 से काटेंगे इंटू 5 या 2, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू 1125, क्रॉस मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1125 इंटू 5, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया 5 5 25, 10 to 12, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5625, तो एक्स इक्वल टू हो गया √5625, और ये अप्रॉक्स 5625 है ना, तो 75 का शायद होगा, हाँ 75 का होगा, एक्स इक्वल टू 75। एक बार आंसर चेक कर लेंगे। तो मेरा लेंथ भी कितना मिल गया, लेंथ इक्वल टू मिल गया 75 सेंटीमीटर, और ब्रेथ भी हमारा कितना मिल गया, दैट इज 75 सेंटीमीटर। यही है आंसर, ठीक। ये भी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर है 13, तो क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है, शायद ये 2023 में आया था। बोला एक क्यूबॉइडियल टैंक है पानी का, कुछ ऐसा ही रहा होगा। बोला इसका जो एज है, साइड जो है, साइड ऑफ द टैंक, साइड ऑफ टैंक 1.2 मीटर दिया हुआ है, और उसके बाद बोला है कि इसमें से 64 बाल्टी पानी निकाल लेने पर 1/3 पानी बच जाता है। तो बताइए कि एक बाल्टी में कितना पानी होल्ड करता है। एक बात याद रखना, जब कभी भी पानी से रिलेटेड, दूध से रिलेटेड, मिल्क से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, हमेशा यूनिट DCM में होना चाहिए। ख्याल रखना बात, कि तो वो बोलेगा नहीं। जब कहीं भी लीटर वाला बात आएगा कि पानी कितना लीटर आ सकता है, कितना लीटर मिल्क आ सकता है, ये सब क्वेश्चन जब भी तुमको देगा, तुम्हारा यूनिट हमेशा DCM में होना चाहिए, ठीक है। तुम्हारा यूनिट हमेशा DCM में होना चाहिए। तो इसको मीटर से DCM में जाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो कितना हो गया, दैट इज 12 मीटर, ठीक है। अब हम पहले ये निकालते हैं कि इसके अंदर पानी होगा कितना। अच्छा, इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो ये पता चल जाएगा कि पानी कितना लीटर आएगा इसके अंदर। तो पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक इसका फॉर्मूला था साइड का क्यूब,
इसका मतलब क्या हो जाएगा 12 का क्यूब, इसका मतलब 1728 DCM क्यूब, और DCM क्यूब को ही हम लोग बोलते हैं लीटर। ख्याल रहे, अब समझ में आ गया होगा कि क्यों हम मीटर को DCM में चेंज किए थे। यानी इस टैंक के अंदर पानी कितना है 1728 लीटर। वो बोला पानी अभी जो बचा हुआ है टोटल वाटर का 1/3 बचा हुआ है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे रिमेनिंग वाटर निकालते हैं। रिमेनिंग वाटर, टोटल वाटर का 1/3 मतलब 1/3 ऑफ 1728, 3 5 15 2 3 7 21 मतलब 576 लीटर पानी क्या है, 576 लीटर पानी इसमें क्या है बचा हुआ है। तो यूज्ड वाटर कितना है, पानी यूज कितना हुआ है, यूज्ड वाटर 1728 और उसमें से माइनस कर दें कितना 576, इतना पानी था और इतना पानी बचा हुआ है, तो माइनस करने के बाद ये पता चल जाएगा कि पानी यूज हुआ कितना है। 8 में 6 गया 2, 12 में 7 गया 5, 6 में 5, मतलब इतना लीटर पानी क्या किया हम लोग यूज किए। और इतना लीटर पानी को यूज करने के लिए कितना बाल्टी यूज किए हैं 64 बकेट। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ 1 बकेट, इतना लीटर पानी कितना बाल्टी से निकाले 64 बाल्टी से निकाले, तो एक बाल्टी में कितना पानी था, तो डिवाइड कर देंगे इसको 1152 बाई 64, 18 बार में कट जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 18 लीटर। यानी एक बाल्टी में कितना लीटर पानी था 18। ठीक है, फिर से बता दे रहे हैं कि सबसे पहले इसका जो एज दिया हुआ है पहले ये निकालो कि इसके अंदर पानी कितना, तो इसके अंदर पानी कितना था 1728, वो बोल दिया पानी कितना बचा 1/3 ऑफ टोटल वाटर, तो 1/3 ऑफ टोटल इसका मतलब 576 पानी बचा हुआ है। पानी था इतना, बचा हुआ है इतना, तो यूज़ किए इतना, और इतना यूज़ करने के लिए कितना बाल्टी का यूज़ करना पड़ा 64 बकेट का, तो एक बकेट में कितना पानी होगा डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ 1 बकेट निकल जाएगा 18 लीटर। ये शायद सिलेक्शन में दे सकता है, अच्छा सम से नोट करो। अच्छा यहाँ मीटर नहीं होगा, यहाँ पे DCM यही ना, ओके चलो अगला सम। अच्छा देखो एक रूल याद रखना, 1 ग्रॉस इक्वल टू होता है 12 डजन, और 1 डजन 12 पीस होता है, तो इनडायरेक्टली 1 ग्रॉस का मतलब कितना पीस होगा 144 पीस है ना, 1 ग्रॉस का मतलब होगा 144। अब सुनो ध्यान से, if the length breadth and height of one packet of 1 gross of matchbox 2.8 1.5 decimeter 0.9 decimeter, if the volume of one matchbox, then let us calculate the volume of one matchbox। ओके ठीक है, देखो यहाँ पे लिखते हैं 1 ग्रॉस, ठीक है ध्यान देना, और यहाँ पे लिखते हैं 1 मैचबॉक्स, यहाँ पे 1 ग्रॉस मैचबॉक्स, यानी यहाँ पे जो भी डेटा कैलकुलेट होगा वो कितना पीस का कैलकुलेट होगा 144 पीस का कैलकुलेट होगा, और यहाँ जो कैलकुलेशन करेंगे वो कितना पीस का करेंगे 1 पीस का। पहले आते हैं 1 ग्रॉस का कर रहे हैं, इसका लेंथ दे दिया है, ब्रेथ दे दिया और हाइट दे दिया है। चलिए भाई लेंथ कितना दिया है इसका 2.8 DCM, 2.8 DCM, ब्रेथ दिया 1.5 0.9, 1.5 एंड 0.9 DCM, सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। तो DCM से जब हम लोग सेंटीमीटर में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 10 से। अब बात है कि क्यों, तो बताते हैं क्यों। इसका लेंथ दिया हुआ है, इसका लेंथ दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ 3.5 सेंटीमीटर, और हाइट पूछा है, एक मैच बॉक्स का हाइट पूछा है। हम सबसे पहले ये निकालते हैं कि जो बड़ा वाला मैच बॉक्स है जिसके अंदर 144 पीस है, आखिर उसका वॉल्यूम कितना है। जो हम लोग वॉल्यूम निकाल के लाएंगे वो कितना मैच बॉक्स का वॉल्यूम होगा 144 पीस मैच बॉक्स का वॉल्यूम होगा, और उसको फिर 144 से अगर हम डिवाइड कर दें तो वॉल्यूम मिल जाएगा एक मैच बॉक्स का। ठीक, पहले इतना काम करते हैं। पहले यहाँ पर अब देखो ये 10 सेंटीमीटर में था इसीलिए सबको सेंटीमीटर में लेके जाओ, तो ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, सबको 10 से मल्टीप्लाई करो, 15 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ 1 ग्रॉस
मैच बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ वन ग्लास मैच बॉक्स L इंटू बी इंटू एच। तो लेंथ है 28 इंटू 15 इंटू 9, ठीक है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करने जाएं, मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा यहाँ पे 3780 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब ये जो वॉल्यूम निकला कितना पीस का, 144 पीस। वन ग्रॉस का मतलब 144 पीस का वॉल्यूम मिल गया है। देखो ध्यान से, तो 144 पीस मैच बॉक्स, ऐसे लिखो, वॉल्यूम ऑफ 144 मैच बॉक्स 3780। तो वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स 3780 बाई 144, ठीक है। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा ऑलमोस्ट 26.25। इसको डिवाइड कर दो तो 26.25 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए, एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम कितना मिल गया, 26.25। अब यहाँ पे हाइट को हम एक्सलेट कर लेते हैं। वॉल्यूम मेरे पास है कितना है, 26.25, ठीक है। एक मैच बॉक्स का लेंथ मिल गया, ब्रेथ मिल गया, वॉल्यूम मिल गया और हाइट हमको निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मारते हैं। वॉल्यूम कितना दिया, 26.25, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट 26.25। लेंथ है 5, ब्रेथ है 3.5, हाइट है x। अब देखो 26.25, पॉइंट हटेगा तो नीचे 1, पॉइंट के बाद 2 नंबर 2 जीरो, यहाँ भी पॉइंट हटेगा नीचे 1, पॉइंट के बाद 1 नंबर तो 1 जीरो, ठीक है सर। अब देखिए 0 से 0 काट दिए, ठीक है। 5 से काटते हैं, 5 5 या 25, 5 2 या 10, 5 या 25, तो 49। 7 से काटते हैं, 7 5 35, 7 7 49, 7 5 35, फिर 5 से काटते हैं 15, ठीक है। तो x इक्वल टू 15/10, इसका मतलब 1.5 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे लिखेंगे कि हाइट ऑफ ईच मैच बॉक्स, हाइट ऑफ ईच मैच बॉक्स 1.5 सेंटीमीटर। यानी एक मैच बॉक्स का हाइट कितना है, 1.5 सेंटीमीटर। फिर से बोल रहे हैं, ये जो वॉल्यूम निकाले थे ये 144 पीस का था, 144 से डिवाइड किए, एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकल गया। अब ये वॉल्यूम एक मैच बॉक्स का है मेरे पास, लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट निकालना है। वॉल्यूम के साथ कंपेयर किए, एक का हाइट निकल गया मेरा, ठीक है। इसमें IMP मार्क करना, शायद इस बार ये वाला आए। चल नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। 17 बहुत ही आसान है। 17 बोला क्या, ध्यान सुनना। बोल लेंथ दे दिया है, ब्रेथ दे दिया और वॉल्यूम ऑफ द टैंक दे दिया। तुमको बोला भाई डेप्थ निकालने, हम पहले ही डेप्थ बोले, हाइट बोले, बात एक ही है। लेकिन सम्स में कुछ चेंजेस हैं। देखिए सर, आप लोग पकड़ पाते हैं ठीक। लेंथ दिया है 2.1 मीटर, ब्रेथ दिया है 1.5 मीटर, हाइट नहीं दिया है, लेट कर लिए, और वॉल्यूम दिया हुआ है 630 लीटर। और हम बताए थे अगर ये लीटर में है, सब का सब कन्वर्ट होगा DCM में, और DCM में जाने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई कितना से करते हैं, 10 से। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 DCM। अब इसको मत कर देना 10 से, ठीक है। हाँ चलो सर, वॉल्यूम कितना दिया हुआ, 630। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, 630। लेंथ कितना है 21, ब्रेथ कितना है 15, हाइट कितना है x इक्वल टू 630। तो सर 21 से काटेंगे 3 बार में, 15 से काटेंगे 2 बार में, x इक्वल टू आ गया 2 DCM। इसका मतलब हाइट कितना आ गया, दैट इज 2 DCM। बस सिंपल क्वेश्चन बन गया, डन। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 नहीं करते हैं, पहले 19 करते हैं। सम नंबर 19।
देखो ये मान लो कि ये गड्ढे वाला लैंड है और ये बहुत ऊंचा लैंड है, यहाँ से मिट्टी काट के यहाँ डाला जाना है, तो यहाँ जितना हाइट कमेगा उतना ही हाइट यहाँ बढ़ेगा ना। इसका मतलब यहाँ का वॉल्यूम और यहाँ का वॉल्यूम क्या होगा, सेम। बस यही तो बताना। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 19 में। एक तरफ लिखते हैं हाई लैंड और एक तरफ लिखते हैं टू लैंड, ठीक है। फॉर एलिवेटिंग 6.5 डेसीमीटर लो विथ लेंथ 48 मीटर एंड ब्रेथ 31.5 meter, it is decided that the soil will be collected by scooping a hole nearby land, length 27 meter, breadth इतना, ठीक है। हाई लैंड में लेंथ दिया हुआ है 27 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 18.2 मीटर, इसका लेंथ दिया हुआ है 48 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 31.5 मीटर, हाइट दिया 6.5 DCM। तो DCM को अगर मीटर में लेके जाए तो डिवाइड करना पड़ेगा 10 के साथ, मतलब हो जाएगा 0.65 मीटर, ठीक है। असल में डेटा उल्टा लिखती है, यहाँ होगा हाई और यहाँ होगा लो। इसका हाइट निकालने को ना, तो हम क्या बोले कि इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा। इसका अगर वॉल्यूम निकालने जाए तो फॉर्मूला क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, 27 इंटू 18.2 इंटू एक्स मीटर क्यूब। कृपया काटाकुटी या मल्टीप्लाई ना करें, छोड़ दें वहीं पर। इसका वॉल्यूम निकालने जाए L इंटू बी इंटू एच, 48 इंटू 31.5 0.65 मीटर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे बाय द प्रॉब्लम इसका वॉल्यूम इसका वॉल्यूम को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। 27 18.2 इंटू एक्स 48 31.5 0.65, ठीक है। अब देखो पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1 पॉइंट के बाद एक नंबर 1 0, यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 और यहाँ पॉइंट हटेगा तो नीचे 100। तो पहले लिख लेते हैं 27 इंटू 182/10 इंटू एक्स 48 इंटू 315 इंटू 65/100 बाई 10 से 10 यहाँ पे क्या हो गया, कट गया, ठीक है। उसके बाद 70 9 3 या 27, 9 3 या 27 और 9 5 या 45, ठीक है। उसके बाद 2 से काटते हैं, 2 9 या 18, 2 1 या 2 और ये काटेंगे 2 2 या 4, 2 4 या 8। उसके बाद 13 5 या 65, 13 7 या 91, 7 से काटे 7 5 या 35, 3 से काटे 3 8 24, यहाँ x बचा, यहाँ 8 इंटू 5/100 दैट इज़ 40/100, 0 0 कट गया, इसका मतलब आ गया 0.4 मीटर। हाइट कितना निकल गया, 0.4 मीटर। कैलकुलेशन सर सही तरीके से आना चाहिए, बार बार बोले मेंसुरेशन टफ नहीं है, बस कैलकुलेशन काटाकुटी सही से होना चाहिए। इसका आंसर आ गया 0.4 मीटर, यानी जो लो लैंड है उसका हाइट कितना, 0.4 मीटर। नोट कीजिए सर। ओह, एक तो 5 यहाँ भी है ना, एक तो इंटू 5 तो हो जाएगा 200 बाई 100, तो आंसर आ जाएगा 2 मीटर। इसका हाइट हो जाएगा 2 मीटर। जल्दी कर। चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। बीच में देखो क्या बोला है, छोटा छोटा 3 ड्रम है और तीनों ड्रम में तेल भरा हुआ है और तीनों ड्रम के तेल को हम लोग एक बड़े से ड्रम में डाल दिए,
तो हम निकालते हैं पहले वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रम। पहले ये क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रम। इसका वॉल्यूम कितना होगा भाई? 3 ड्रम का तेल इसमें गया है, केरोसिन ऑयल। एक है 800 लीटर, एक है तुम्हारा 725 और 575, 725 और 575, तो 8 7 15 5 20 2100 लीटर हो गया। यानी उस ड्रम का वॉल्यूम कितना मिल गया? 2100 लीटर ड्रम का वॉल्यूम मिल गया हमको। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ड्रम कितना आ गया भाई? 2100 लीटर। ध्यान से समझिए, सम थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इस ड्रम का हाइट दे दिया है, हाइट वो लोग दिया है 7 DCM। चलिए सर, बहुत अच्छा। हाइट है मेरे पास 7 DCM और लेंथ ऑफ ब्रेथ नहीं दिया है, लेंथ ऑफ ब्रेथ का रेशियो दे दिया है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि लेंथ इज टू ब्रेथ, लेंथ इज टू ब्रेथ का रेशियो कितना दिया हुआ है? 4:3। हाँ लीजिए 4:3। तो लेंथ को ले लेंगे 4x और ब्रेथ को ले लेंगे 3x। ले लिए हम लोग। चलिए सर, मेरे पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है और वॉल्यूम भी है। अब हम वॉल्यूम फॉर्मूला ही मारेंगे और उससे आंसर निकालेंगे। तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 2100। हम लोग के साथ वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होता है? L × B × H 2100। लेंथ कितना है? 4x, ब्रेथ है 3x, हाइट है 7 और यहाँ है 2100। अगर इसको मल्टीप्लाई करने जाऊँ तो हो जाएगा 84x² / 2100। अब यहाँ से काटो, 7 से काटते हैं तो 12, 7 × 21, ठीक है। 12 से काटेंगे 24, 12 5 60, यानी x² = आ गया 25, x = आ गया 5। x का वैल्यू मेरा मिल गया 25। अब देखिए सर यहाँ पे, अब हम लोग लेंथ कितना माने थे? लेंथ मेरा था 4x, x के बदले 5 बैठाते हैं तो आ जाएगा 20 DCM, ठीक है। ब्रेथ, अब आता है कि DCM आपको कैसे पहचान में आया? क्योंकि हाइट DCM में है तो सबका सब DCM में ही होगा। ब्रेथ कितना है? 3x, इसका मतलब 3 × 5 कितना हो जाएगा? 15 DCM। चलिए सर, इतना निकल गया। अब क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या बोलता है? बोल रहा है क्या कि लेंथ जितना है उतना रहेगा, ब्रेथ जितना है उतना ही रहेगा, बट अगर हाइट को चेंज करके हाइट हम कर दें 5 DCM तो क्या उस ड्रम के अंदर 1620 लीटर तेल आएगा? यानी अगेन यहाँ लिखते हैं, क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है। लेंथ बोला जो था वही लेंगे, ब्रेथ भी वही लेंगे और हाइट को बोला है लेने के लिए 5 DCM। अब बोला है 1600 लीटर तेल आएगा कि नहीं? 1620। तो हम पहले देखते हैं वॉल्यूम निकाल के। मेरे पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है, तो हम वॉल्यूम निकाल के चेक कर लेते हैं कि 1620 आएगा या नहीं आएगा। 1620 से ज़्यादा आया तो बोलेंगे तेल आ जाएगा, अगर 1600 से कम आया तो बोलेंगे तेल नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे वॉल्यूम निकालते हैं। L × B × H 20 × 15 × 5, तो 15 5 75 × 2 कितना हो गया? 1500 लीटर। और लोग बोला 1620 लीटर तेल आएगा, आंसर क्या होगा? यस या नो? नो बोलेंगे कि नो, 1620 लीटर ऑयल कांट केप्ट। यही था सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो ये सब सम्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर 23 तक हर सम्स जो है इंपॉर्टेंट है, उसको सही से प्रैक्टिस करना। ये उसी में से एक है, क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद आते हैं 21 नंबर। देखो अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या बोला है। बोला एक बिल्डिंग में कुछ द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ 3 फैमिली ऑफ द वाटर 1200 लीटर, 1050 और 950। लिखते हैं लोग टोटल यूज्ड वाटर, टोटल वाटर रिक्वायर्ड। ध्यान समझना, उसी तरह ऑयल टैंक की तरह ही है क्वेश्चन। 3 फैमिली को टोटल पानी कितना लगता है? टोटल वाटर रिक्वायर्ड 1200 लीटर, 1050 लीटर प्लस
प्लस 950 लीटर 950, 1000, 2000, 3000 यानी 3200 लीटर। इतना पानी देने के बाद भी 3 फैमिली में पानी का पूर्ति होता नहीं है। आदमी रहता है गेंडा, भगवान जी, ठीक है। 3200 लीटर पानी दिया गया, 3 फैमिली का काम नहीं हो रहा है। ऊपर से क्या बोल रहा है, आफ्टर फुलफिलिंग दिस रिक्वायरमेंट इन ऑर्डर टू पुट अप अ टैंक अगेन अ डिपॉजिट स्टोर 25% ऑफ द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर। अब एक्स्ट्रा टैंक में पानी कितना है, इतना पानी तो है टैंक में, ऊपर से 25% और बचा हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल वाटर इन टैंक, टोटल वाटर इन टैंक 3200 तो है, साथ ही साथ बोल रहा है कि जितना वाटर यूज हुआ है उसका 25% जो है बचा हुआ है। इतना यूज किए हैं, इसका 25% वाटर बचा हुआ है, यानी टैंक में इतना भी पानी था प्लस 25% ये भी पानी बचा है ना। तो 3200 और यहाँ पे कितना परसेंटेज पे नीचे 100 आएगा इंटू 3200, 20 कट गया, तो यहाँ होगा 3200, 25 इंटू 2 50, 75 और 5 4000 लीटर पानी आएगा, ठीक है। यानी टैंक का वॉल्यूम कितना है, 4000 लीटर्स का है, ठीक है। अब 4000 में फैमिली को कितना दिया है, 3200, और टैंक में बचा हुआ कितना है, 800 लीटर पानी है, ठीक है। अब टैंक का लेंथ ऑफ टैंक कितना दिया हुआ है, लेंथ ऑफ टैंक दिया हुआ है 2.5 मीटर। लेंथ दिया 2.5 मीटर और ब्रेथ दिया है 1.6 मीटर। हाइट ऑफ द टैंक वो लोग नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइट ऑफ टैंक x मीटर। हम बोले थे जब भी लीटर वाला क्वेश्चन आएगा मीटर कन्वर्ट होगा DCM में, ठीक। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ, तो ये हो जाएगा 25 DCM। मीटर से DCM में जाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई, ये 16 DCM और ये x का XC में DCM लेंगे, ठीक है सर। अब बताइए वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 4000 लीटर। यहाँ पे आ गया 25 इंटू 16 इंटू एक्स इक्वल टू 4000। अगर हम 25 16 से काटते हैं, 32 16 25 80 10, एक्स इक्वल टू मिल गया 10 DCM। इसका मतलब हमको हाइट मिल गया, हाइट इक्वल टू 10 DCM। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है, क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट अभी स्टार्ट होता है। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट बोल रहा है इफ द ब्रेथ ऑफ द लैंड वुड बी मोर बाय 4 DCM। बोला लेंथ जितना है उतना, ये सेकेंड पार्ट है, ठीक है। हम यहाँ पे आगे लिख दे रहे हैं, लेंथ जितना है उतना ही रहेगा, ब्रेथ जितना था उसमें 4 बढ़ा दीजिए 20 DCM, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम जितना था उतना ही रहेगा, वॉल्यूम कितना है 4000 लीटर। तो बताइए हाइट कितना होगा, क्वेश्चन ये बोला है। लेंथ पहले जितना था उतना ही है, ब्रेथ में 4 बढ़ा दीजिए, वॉल्यूम जितना टैंक का था उतना ही रहेगा, बताइए अब हाइट कितना होगा। तो सर फिर वही फॉर्मूला, हाइट को ले लेते हैं, यहाँ पे वाई लेट कर लेते हैं, ठीक है। निकालिए सर, वॉल्यूम कितना है 4000, वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच 4000, लेंथ कितना है 25, ब्रेथ है 20, हाइट वाई लिए हुए हैं 4000। 20 से काटेंगे 200, 25 से काटेंगे 8, तो वाई इक्वल टू कितना होगा 8 DCM। तो अगेन हाइट कितना निकलेगा 8 DCM। तो 2 बार हाइट निकालने बोला था, एक बार इधर और एक बार इधर, ठीक है सर। नोट कीजिए इसको। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। तेईस नंबर में दिया क्या है क्वेश्चन नंबर 23?
द डेप्थ ऑफ द क्यूबॉइडल पॉन्ड, अच्छा एक तालाब है, क्यूबॉइडल पॉन्ड, इसका लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ, हाइट दिया हुआ है। तो सबसे पहले वॉल्यूम निकाल के ये पता करते हैं कि उसके तालाब मतलब तालाब के अंदर पानी है कितना। 18.5 मीटर, ठीक है। उसके बाद 3.2 मीटर, नहीं सॉरी उल्टा लिख दिया, हाइट है 3.2 मीटर, ब्रेथ है 18.5 मीटर और लेंथ है 20 मीटर, ठीक है। वॉल्यूम निकालते हैं, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ पॉन्ड, फॉर्मूला क्या होगा, L इंटू डी इंटू एच, लेंथ है 20, ब्रेथ है 18.5, हाइट है 3.2। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करके आएगा 1184 मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब को ही हम लोग बोलते हैं किलो लीटर। ये बुक में दिया गया है कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 किलो लीटर, ठीक है, ये दिया गया है। तो 1184 मीटर क्यूब बोलो या 1184 किलो लीटर बोलो, बात क्या है, एक ही होगा। तो इतना पता चल गया तालाब में पानी कितना है, 1184, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में बोल रहा है क्या, तालाब से 160 लीटर पानी निकलने में 1 घंटा लगता है, तो इतना लीटर पानी निकलने में कितना टाइम लगेगा। तो कुछ नहीं, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टाइम रिक्वायर्ड, सीधा सीधी, ठीक है। टोटल पानी कितना है 1184, और 1 घंटे में पानी कितना निकलता है 160। टोटल पानी डिवाइड बाय 1 घंटा में कितना निकला, डिवाइड करेंगे टाइम निकल जाएगा। यहाँ पे डिवाइड करो 160 1184, ठीक है, 7 से डिवाइड करते हैं, सेवन आवर नहीं 7 होल 64/160 आ रहा है ना, ओके, यहाँ निकलेगा 7 घंटा 24 मिनट। वैसे कैसे कन्वर्ट किए बता देते हैं, देखिए सर, यहाँ आया 7 होल 64/160, तो ये आवर में चला गया, और ये वाला जो पार्ट है इसको मल्टीप्लाई कर दिया 60 से, लेके चले गए सेकेंड में। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 24 मिनट, और ये हो गया आवर। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पार्ट मिनट में चल गया और ये पार्ट आवर में। तो क्वेश्चन का पहला आंसर यहाँ पे आया कि तालाब में पानी कितना है 1184। सेकेंड आंसर यहाँ पे आया कि तालाब में पानी को निकलने में कितना समय लगेगा 7 घंटा 24 मिनट, क्योंकि 1 घंटा में कितना पानी निकल रहा था 160, 1184 निकलने में कितना दिन लगेगा, डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 7 घंटा 24 मिनट, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट में क्या बोला है, अब ध्यान दीजिए अगेन, क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या बता रहा है, वो बोल रहा है क्या कि एक पैडी फील्ड है, उसमें पानी दे रहे हैं और उस फील्ड का लेंथ है 59.2, ब्रेथ है 40, तो बताइए उसमें का हाइट कितना होगा। देखिए सर, और बता दिया वॉल्यूम, जितना तालाब का पानी का वॉल्यूम है वो सारा पानी जो है डाल दिया गया कहाँ पे, पैडी फील्ड में, यानी तालाब का पानी का जो वॉल्यूम होगा वही होगा पैडी फील्ड का वॉल्यूम, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं पैडी फील्ड, पैडी फील्ड, लेंथ, ब्रेथ, हाइट एंड वॉल्यूम। जो तालाब के पानी का वॉल्यूम है वही वॉल्यूम पैडी फील्ड का लेंगे, क्योंकि यहीं का पूरा पानी उठा के कहाँ डाल दिए हैं, पैडी फील्ड में, तो इसका वॉल्यूम उसका वॉल्यूम सेम होगा। पैडी फील्ड इतना ही लेते हैं, इसका लेंथ कितना दिया है 59.2, 40 मीटर, यहाँ x मान लेते हैं, x माने कहीं पढ़ते हैं ना, ठीक, ओके। तो वॉल्यूम कितना दिया है 1184, फॉर्मूला क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, 1184, लेंथ है 59.2, 40 इंटू एच 1184, पॉइंट हटाएंगे नीचे हो जाएगा 10, 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे काटते हैं, 4 से काटते हैं, 4 2 जा 8, 36 2 24, ठीक है। तो 592
H इक्वल टू 296, तो H इक्वल टू हो जाएगा 296/592, 2 छक 12 19, हाँ 2 बार में कट रहा है, 2 बार में। हाइट इक्वल टू आया 1/2 मीटर, आंसर डेसीमीटर में दिया होगा तो 10 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आंसर आ गया 5 DCM। इससे पहले वाले सम में भी ना देखना हाइट हम 10 DCM निकाले हैं और किताब में आंसर 1 मीटर दिया हुआ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 DCM का मतलब 1 मीटर होता है, तो नीचे में 1 मीटर लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ भी 1/2 मीटर आया था, मल्टीप्लाई 10 से कर दिए, DCM में कन्वर्ट कर दिए, काट के आया 5 DCM। सर अच्छे से नोट कीजिए सर इसको जल्दी। देखो अगला सम है क्वेश्चन नंबर 22। और एक सम होमवर्क में रहेगा क्वेश्चन नंबर 18। सिर्फ हम सारा सम बना दिए, सिर्फ एक को जो है 22 नंबर छोड़ दिए। आसान सम से इससे पहले भी हम एक क्वेश्चन बनाए थे, क्वेश्चन नंबर 14, उसी की तरह 18 नंबर सम। ठीक है, हम लोग चलते हैं 22 नंबर में। 22 नंबर क्या बोला देखो, बोल रहा है क्या, एक बॉक्स है और बॉक्स का थिकनेस दे दिया है 5 सेंटीमीटर। ओके, थिकनेस दे दिया है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से DCM में इसको चेंज करते हैं तो 5/10 हो जाएगा 0.5 DCM। क्वेश्चन में 2-3 पार्ट है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, बहुत बड़ा है क्वेश्चन। अब बोला क्या है कि एम्प्टी बॉक्स का वजन दे दिया है और एक वही बॉक्स में अगर राइस भर दिया जाता है तो उसका वजन दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं वेट ऑफ एम्प्टी बॉक्स। एम्प्टी बॉक्स का वजन कितना दिया है, 115.5। और वेट ऑफ फिल्ड बॉक्स, भरा हुआ बॉक्स का वजन कितना दिया हुआ है, 880.5, 880.5 kg। तो वो निकाल लेते हैं वेट ऑफ राइस कितना होगा, क्योंकि तुम खुद ही सोचो राइस का जो वजन होगा वही उसका वॉल्यूम भी कहलाएगा। हम उसे वॉल्यूम निकाल सकते हैं, डेटा दिया हुआ नीचे में। पहले वेट ऑफ राइस निकालते हैं। वेट ऑफ राइस की कितना केजी राइस अंदर में बैठा हुआ है, 880.5 माइनस 115.5, तो 880.5 765 इतना केजी राइस है। अब आगे क्या दिया उसको डेटा देखो, बोला है क्या कि लेंथ और ब्रेथ दे दिया बॉक्स का और वेट ऑफ 1 क्यूबिक डेसीमीटर राइस का दे दिया 1.5 kg। ओके, वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब है ना, क्यूब नहीं सॉरी DCM क्यूब है। वेट ऑफ 1 DCM क्यूब 1.5 kg भी दे दिया, और ये पहले ही बताए थे अगर टोटल वेट हमको गिवन है और 1 DCM का क्यूब भी वेट गिवन है तो हम सीधा सीधी वॉल्यूम निकालने, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या मारेंगे, वॉल्यूम इक्वल टू टोटल वेट डिवाइडेड बाय 1 DCM क्यूब वेट। ठीक है, टोटल वेट कितना है 765 डिवाइड बाय 1.5, ऊपर में 10 हुआ, 15 से काटेंगे, 15 5 75, 15 15 कितना निकल गया 510 DCM क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम मिल गया 510 DCM क्यूब हमको मिल गया। अब देखिए सर, ये बॉक्स के अंदर का कहानी हम बात कर रहे हैं अभी, ध्यान रखें, हम बाहर अभी आए नहीं है, बॉक्स के अंदर का कहानी है। तो इनर पार्ट हम बात कर रहे हैं, इनर पार्ट ऑफ बॉक्स, क्योंकि चावल तो अंदर ही रखा गया होगा ना, बॉक्स के बाहर तो रखा नहीं गया होगा। तो चावल अंदर में कितना रखा गया था टोटल 765 kg। 1 DCM क्यूब में कितना चावल था 1.5 kg, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे पता चल जाएगा अंदर में जगह कितना है, तब जाके 765 kg चावल आ रहा है। तो जगह कितना है अंदर में 510 DCM क्यूब है, यानी अंदर का लेंथ ब्रेथ हाइट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना मिला है 510 DCM क्यूब। अब अंदर का लेंथ ब्रेथ तो लोग दिया होगा, अंदर का लेंथ ब्रेथ दिया 12 DCM और 8.5 DCM, 12 DCM
और 8.5 DCM। हम हाइट निकाल लेते हैं। वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम कितना दिया हो लोग? वॉल्यूम इक्वल टू 510 L इंटू बी इंटू एच 510। लेंथ कितना है? 12। ब्रेथ कितना है? 8.5। हाइट को x मान लेते हैं 510। पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, काटते हैं 17 × 5 = 85, 17 × 3 = 51, 5 × 5, 5 × 2 = 10, 2 से काटे 6, 6 से काटे 5, तो x इक्वल टू कितना हो गया? 5। यानी हाइट ऑफ इनर पार्ट ऑफ बॉक्स, हाइट ऑफ इनर पार्ट ऑफ बॉक्स कितना आ गया? 5 DCM। ठीक है, यानी अंदर का लेंथ पता चल गया, ब्रेथ पता चल गया, हाइट पता चल गया। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है? बोला क्या बॉक्स के बाहर में हमको रन करना है, तो बॉक्स के बाहर जब हमको कलर करना है तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया में कलर करेंगे। और टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए बॉक्स का लेंथ ब्रेथ और हाइट चाहिए। अब तुम बोलेगी सर यही तो लेंथ ब्रेथ हाइट है। नहीं, ये बॉक्स का अंदर का लेंथ ब्रेथ एंड हाइट है। अब हमको बाहर का लेंथ ब्रेथ एंड हाइट निकालना है। याद रखिए सर, अब हम लोग आउटर पार्ट ऑफ बॉक्स निकालते हैं। आउटर पार्ट ऑफ बॉक्स, तो लेंथ इनर पार्ट लेंथ का कितना था? 12 और थिकनेस कितना है? 0.5। तो 0.5 थिकनेस 2 बार ऐड करेंगे, 2 बार, क्योंकि सर 3D है, ऊपर भी ऐड होगा नीचे भी तो थिकनेस बढ़ेगा। ये क्लास 9 में सम्स आता था कि ऐसा कुछ आता था। देखिए सर, ऐसा कुछ आता था, अंदर एक बॉक्स बोलता था ये 5 है, गैपिंग 3 का 2 का है, तो हम लोग 2 इधर से 2 इधर से, दोनों को माइनस करता ना, ये 1 होता था। ऊपर भी थिकनेस है नीचे भी थिकनेस है, तो दोनों थिकनेस माइनस होगा। अब यहाँ बाहर निकाल रहे हैं, 2 थिकनेस यहाँ पे क्या होगा? ऐड होगा। जब भी हम लोग, एक बात याद रखना थ्योरी के रूप में, कि जब भी आउटर पार्ट का हम लोग लेंथ निकालते हैं तो थिकनेस को 2 बार ऐड करते हैं, और जब भी इनर पार्ट का लेंथ निकालेंगे तो थिकनेस को 2 बार माइनस करेंगे। ये ख्याल रखना। अभी हम लोग क्या निकाल रहे हैं? आउटर पार्ट ऑफ द बॉक्स, तो लेंथ के साथ थिकनेस 2 बार क्या होगा? ऐड होगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 13 DCM। ब्रेथ कितना है? 8.5, यहाँ भी 2 बार 0.5 ऐड करेंगे। अब समझ में आ गया होगा कि ये सेंटीमीटर में था तो स्टार्टिंग में ही DCM में क्यों चेंज किए, क्योंकि यहाँ डेटा दिया हुआ था वही। ये कितना हो जाए? 9.5 DCM। हाइट कितना निकला है? 5। अब इसमें 0.5 2 बार ऐड करो, देखो 0.5 0.1 तो कितना हो जाएगा? 6 DCM। अब कलर करने के लिए हमको क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या था? LB BH LH। LB मतलब 13 इंटू 9.5, BH 9.5 इंटू 6, LH 13 इंटू 6। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं कि कितना आएगा, तो 13 इंटू 9.5 करते हैं 123.5 आएगा, और यहाँ पे आएगा 54 3 57, और यहाँ आ जाएगा 78। ठीक है, अब अगर इन तीनों को ऐड किया जाए तो 258.5 आएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो आ जाएगा 517 DCM स्क्वायर। ठीक है, अब वो लोग देखो क्या बोला है? बोला है कि 1.5 पर DCM के हिसाब से कॉस्ट लग रहा है। टोटल कॉस्ट निकालो सीधा, तो यहाँ लिख देंगे क्या? टोटल कॉस्ट। 1 DCM स्क्वायर का कीमत है 1.5 रुपया। हमको कितना जो है कलर करवाना? 517, तो 517 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.50, 1.5 रुपये को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आंसर आ जाएगा 775 रुपये 50 पैसा। 775 रुपया 50। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था QLP वाइट का। ठीक है, जो कि निकला है आंसर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पे इनर पार्ट ऑफ लेंथ ब्रेथ हाइट है, यहाँ आउटर पार्ट है, यहाँ कलर पार्ट है। 1 मीटर कलर, 1 DCM को कलर करने के लिए बोला 1.5 रुपया, और हमको कितना DCM स्क्वायर कलर करना है? 517। 517 को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ गया 775 रुपये। तो ये तुम्हारा QQ वाइट का जो मेन क्वेश्चन था 1 से लेकर 23 तक, वो खत्म होता है। एक क्वेश्चन होमवर्क में दे दिया गया 18। अब लोग स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन। ठीक है, देखो अब चलते हैं MCQ। पहले आते हैं 25 में क्वेश्चन नंबर।
क्वेश्चन नंबर 25 में 5 क्वेश्चन दिया गया है, हम एक एक करके बनाते हैं। 25 का ये सर 5 में पहले 25 के 5 में क्या बोला है, लेंथ ब्रेथ दे दिया है, हाइट दे दिया है, बोला एरिया ऑफ द 4 वॉल निकालने के लिए। लेंथ दिया है 12 मीटर, हाइट दिया है 8 मीटर, सॉरी हाइट नहीं है, ब्रेथ दिया है 8 मीटर, हाइट है 4 मीटर। बोला एरिया ऑफ 4 वॉल, ध्यान रखिए एरिया ऑफ 4 वॉल का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया, और फॉर्मूला होता है 2HL + B। 2 इंटू H का वैल्यू कितना है 4, L का वैल्यू तो 2 इंटू 4, 12 8 कितना हो गया 20, तो 20 इंटू 4 हो गया 80, 80 इंटू 2 हो गया 160 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ 4 वॉल निकल गया 160 मीटर स्क्वायर। चार नंबर में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 का 4 बोल क्या रहा है, बोला 3 का छोटा छोटा क्यूब है, उसको गराकर एक बड़ा क्यूब बनाया गया है, तो बताइए कि बड़ा वाला क्यूब का साइड कितना होगा। 3 तो क्यूब है, मतलब एक छोटा छोटा 3 तो क्यूब है, ठीक है। और छोटा सा क्यूब को गलाकर एक बड़ा क्यूब बनाया गया, तो याद रखिए सर जब भी किसी चीज़ को गलाकर कोई नया चीज़ बनाते हैं तो इन तीनों का जो वॉल्यूम होगा इसको ऐड करेंगे, इसके वॉल्यूम पे क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ आते हैं हम लोग, फर्स्ट क्यूब फिर लेंगे हम लोग, सेकेंड क्यूब फिर लेंगे थर्ड क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं बिगर क्यूब। बिगर क्यूब का एज नहीं दिया हुआ तो लेट एज बोलो या साइड बोलो एक ही है, इसका साइड x मान लेते हैं, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा साइड का क्यूब, दैट मीन्स x का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसका कैपिटल भी मानते हैं। इसका साइड दे दिया है कितना कितना है 3 4 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका साइड है 3 सेंटीमीटर, इसका साइड है 4 सेंटीमीटर और इसका साइड है 5 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होगा, साइड का क्यूब मतलब 3 का क्यूब 27 सेंटीमीटर क्यूब। इसका भी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, साइड का क्यूब दैट इज़ 4 का क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसका भी वॉल्यूम निकालेंगे, इसको दिखाते हैं V2, ये हो गया V1, साइड का क्यूब 5 का क्यूब मतलब 125 सेंटीमीटर क्यूब, और इसको दिखाते हैं V3, ठीक है। तो तीनों चारों का निकाल लिए वॉल्यूम। रूल क्या कहता है, इन तीनों को लाकर नया बनाया है, इसका मतलब इसका जो वॉल्यूम होगा बाय द प्रॉब्लम बिगर का जो वॉल्यूम होगा इन तीनों के वॉल्यूम के ऐड के बराबर होगा। इसका वॉल्यूम x क्यूब, इसका 27 64 125, अगर ऐड करते हैं तो होगा 216, और 216 किसका क्यूब होता है 6 का क्यूब। क्यूब अगर काट दे तो x = 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब साइड ऑफ बिगर क्यूब या साइड ऑफ न्यू क्यूब ये भी लिख सकते हैं, कितना मिल गया 6 सेंटीमीटर हो गया आंसर। जल्दी नोट करें। अच्छा ये डेटा नोट करके रखना, इस डेटा के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि क्यूब का सरफेस एज वर्टिसेस डायमीटर कितना होता है, क्यूबॉइड का कितना होता है। हम लोग 25 का क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं, इसी के डेटा के ऊपर है, ये थ्योरी है 25 का 1। बोलो क्या क्या दिया, देखो सरफेस एरिया को दिखाया गया है x से, सरफेस को दिखाया है x से, एजेस को दिखाया है y, ठीक है, वर्टिसेस z, डायगोनल p, ये सारा डेटा क्यूबॉइड का दिया हुआ, ठीक है। और हमको रिलेशन दिया हुआ है, बोला इसका रिलेशन x - y + z + p। हमको बात बताइए सर, सरफेस x है यानी x का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्यूबॉइड का 6, एजेस y, y का वैल्यू 12, क्यूबॉइड का देखना है, वर्टिसेस देखना है 8, डायमीटर कितना है 4, वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे 6 - 12 + 8 + 4, आंसर विल बी 6। बस डेटा याद रखना था, जिसको डेटा याद रहेगा वो फट से निकाल देंगे।
मिटा रहे हैं 25 का 1, हम लोग आते हैं 25 के 2 में। का क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये सब एमसीक्यू में आएगा 2 नंबर में, ठीक है। बोला गया है क्या, 2 क्यूबॉइड है, 25 का 2, फर्स्ट क्यूबॉइड और यहाँ पे होगा सेकेंड क्यूबॉइड, ठीक है। फर्स्ट क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है 464, 464, ठीक है, यूनिट्स लिखा हुआ है। और इसका भी दिया हुआ है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ये है 8, 2h-1 एंड 2, 2h-1 एंड 2, सब में यूनिट लिखा हुआ है। और एक बात ये लोग बोल दिया कि दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, ये बात मेंशन किया हुआ है, इसका वॉल्यूम इसका वॉल्यूम जो है इक्वल है। तो यहाँ पे निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूबॉइड, L इंटू बी इंटू एच, 4 इंटू 6 इंटू 4, दैट इज यूनिट क्यूब, ठीक है। इसका ही वॉल्यूम निकालते हैं, L इंटू बी इंटू एच, 8 इंटू 2h-1 को ब्रैकेट में रखना, इंटू 2, दैट इज यूनिट क्यूब। अब प्रॉब्लम के हिसाब से बोला है क्या कि वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूबॉइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूबॉइड, दोनों वॉल्यूम इक्वल है। इसका वॉल्यूम क्या था, 4 इंटू 6 इंटू 4, और इसका था 8 इंटू 2h-1 इंटू 2 करके आएंगे, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 से 2 करेंगे तो क्या बचा 6 इक्वल टू 2h-1, -1 इधर में बनेगा +1, 2h, तो 7 इक्वल टू 2h, 2 मल्टीप्लाई में इधर बनेगा डिवाइड, तो h इक्वल टू हो गया 7/2, मतलब h निकल गया 3.5 यूनिट, ठीक है। ये है 25 का 2, 25 का 1 2 बन गया, 4 और 5 बन गया, 3 नंबर हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो आप लोग सर कृपया बना लें, क्योंकि ये हम बता दे रहे हैं ये 3 नंबर क्वेश्चन नंबर 10 के साथ इक्वल है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10 और ये 25 का 3 इक्वल है। अगला क्वेश्चन, देख 25 का 3 बना देते हैं, देखिए सर, बोला क्या है, इफ ईच साइड ऑफ द क्यूब इज इंक्रीज बाय 50%, मतलब हर साइड क्यूब का हर एक साइड को 50% अगर बढ़ा दे तो बताइए कि उसका टोटल सरफेस एरिया कितना % चेंज होगा, ये पूछा है। हम मान लेते हैं कि लेट द साइड ऑफ क्यूब, क्यूब का साइड मान लिए x, ठीक है, और हमको पूछा टोटल सरफेस एरिया में, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया भी निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या था, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी 6x² यूनिट स्क्वायर, ये टोटल सरफेस एरिया। अब क्या बोल रहा है कि 50% साइड बढ़ गया है, 50% साइड इंक्रीज, मतलब x तो रहेगा ही, और साथ में 50% ऑफ x इंक्रीज कर दिया है, x प्लस 50/100 इंटू एक्स कट गया, तो x प्लस x/2, इसको अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3x/2, ऐड करने आता ही होगा, यहाँ 1 है इसमें लेके बनाना 3x/2। अब देखते हैं टोटल सरफेस एरिया कितना है, टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इंटू 3x/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो 9x² 4, तो यहाँ पे हो गया 2 से अगर काटे 2 3 6, दैट इज 27x² 2
यूनिट स्क्वायर, यानी पहले था 6x², अब है 27/x²/2। तो कितना चेंज आया देखते हैं। लिखेंगे इंक्रीज्ड सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया, फाइनल माइनस इनिशियल, फॉर्मूला होगा फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना था 27x²/2, इनिशियल कितना है 6x²। एलसीएम लो 2 आएगा, 27x², 2 6 हो जाएगा 12x², 27 - 12 कितना हो जाएगा 15x²/2। इतना सरफेस एरिया इंक्रीज किया, बट हमसे वो परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज चेंज। फॉर्मूला क्या होगा, चेंज बाय ओरिजिनल इंटू 100। चेंज कितना हुआ है 15x²/2, ओरिजिनली कितना था 6x² इंटू कितना होगा 100। ये 2 नीचे चला आएगा, कैलकुलेशन यहाँ कर दे रहे हैं, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 15x²/6x² इंटू 2 इंटू 100। ठीक है, अगर हम यहाँ काटने जाएँ तो ये कट गया, 3 2 = 6, 3 5 = 15, 2 से काटेंगे 50, फिर 2 से काटेंगे 25, 25 इंटू 5 125%। ये है आंसर 25 का 3 का। लास्ट क्वेश्चन नंबर 24 में 4 से 5 क्वेश्चन दिया है, 24 के 1 में आते हैं। 24 के 1 में 2 चीज़ दिया हुआ है, एक वॉल्यूम दे दिया है और एक तुम्हारा जो है एरिया ऑफ द बेस दे दिया है, और बॉक्स का, बॉक्स होता है क्यूबॉइडियल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स है कितना भाई 440, और एरिया ऑफ बेस दे दिया है, एरिया ऑफ बेस है 88 सेंटीमीटर, लेंथ सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ दिया नहीं है, तो ऊपर भी लेट कर लेंगे हम। लेट लेंथ इक्वल टू L, ब्रेथ B एंड हाइट को H दे दिए, L इंटू B इंटू H 440। ठीक है, ये कर रखते हैं। और इसका एरिया ऑफ बेस कितना 88 है, तो एरिया फॉर्मूला क्या होता है L इंटू B 88। हमको सिर्फ हाइट पूछा है, देखिए सर ध्यान से, इक्वेशन 1 L इंटू बी, यानी L इंटू बी की जगह हम लोग 88 पुट कर सकते हैं, 440 5 बार में कर दिया, H इक्वल टू कितना आ गया 5 सेंटीमीटर हो गया। वहाँ से डेटा उठा गया, आप पुट कर दो, 1 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ट्वेंटी 24 का क्वेश्चन नंबर 5। का क्वेश्चन नंबर 5, वो लोग बोला क्या है, बोला टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज S एंड डायगोनल इज D, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया S बोल रहा है वो लोग। तो टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट द साइड बी x, ठीक है, एस इक्वल टू 6, साइड की जगह x बैठाएंगे तो 6x² आ गया। ठीक, अब डायगोनल वो लोग बोल रहे हैं, डायगोनल को लोग दिखाया D से, डायगोनल फॉर्मूला क्या होता है √3 इंटू साइड, तो √3 इंटू साइड के जगह x, यहाँ से x का वैल्यू कितना निकलेगा D/√3 इक्वल टू x। अब इस x के वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए, क्योंकि रिलेशन में x नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो लेट क्या वैल्यू है वो नहीं रहेगा। x के वैल्यू में यहाँ पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा D/√3 का स्क्वायर 6D², √3 का स्क्वायर 3 होता है, 3 2 = 6, s इक्वल टू 2D², और यही है रिलेशन।
जल्दी नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 2। उसका वॉल्यूम खाली इक्वल कर देना, आंसर आ जाएगा। बोला क्या है कि लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ अ क्यूबॉइडियल होल, यहाँ पे लिख देते हैं क्यूबॉइडल होल, लेंथ ब्रेथ और हाइट 40, 12 और 16 मीटर। ठीक है, और नंबर ऑफ प्लैंक्स, इसका लेंथ दिया हुआ है कितना, 5 मीटर, ब्रेथ है 4 मीटर, 5, 4 और हाइट है 2 मीटर। दोनों वॉल्यूम निकाल के डिवाइड कर दो, हो जाएगा आंसर। बोला हाउ मेनी नंबर ऑफ प्लैंक्स, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। देखो इन सब कंडीशन में ना मल्टीप्लाई मत करना, फालतू टाइम वेस्ट होता है इसमें। देखो ऐसे रखो, और इसका वॉल्यूम क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, 5 इंटू 4 इंटू 2 मीटर की। अब यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ प्लैंक्स। ठीक है, होल ये है, बड़ा वाला ऊपर बैठेगा और छोटा वाला नीचे बैठेगा। 5 8 40, 4 इंटू 3 12, 2 8 16, 8 8 64 इंटू 3 192। आ गया आंसर। नंबर ऑफ प्लैंक्स कितना हो गया, 192। ठीक है, जल्दी से नोट करो। 25 का क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं, और 25 का 4 एक तो जो है खुद से बना लेना बहुत आसान है। वॉल्यूम का रेशियो दे दिया, ऑर्डर रेशियो हमसे पूछा। 25 का 4 हम बना देते हैं। वो लोग बोला कर्व सरफेस एरिया दे दिया है, साइड नहीं दिया। सबसे पहले साइड लेट कर लो, लेट द साइड एक्स। अच्छा, वो लोग कर्व सरफेस एरिया वो लोग का दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया कितना दिया वो लोग, 256। हमारे हिसाब से फॉर्मूला क्या होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, और उसके हिसाब से कितना है 256। तो सॉरी, कर्व सरफेस में 4 होता है, तो साइड स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 64, और साइड क्या लिए एक्स, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64, स्क्वायर हो जाएगा रूट बनेगा, तो कितना आ गया 8, और 256 क्या दिया था, मीटर, 60 मीटर। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का क्यूब। साइड क्या माने हैं एक्स, एक्स का वैल्यू कितना निकला है 8 का क्यूब, आ गया 512 मीटर क्यूब। हाँ हाँ, 25 का 3 है, 25 का 3, 25 का 3 नंबर क्वेश्चन है ये, तो 512। ठीक है, 2 क्वेश्चन होमवर्क में रहा, एक MCQ से रहा, एक चैप्टर से रहा 18 नंबर, और बाकी जो है पूरी सॉल्व कर दिया गया है। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हर हर महादेव।